हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके लिए लेकर लेक्चर आए हैं दैट इज द सेकेंड लेक्चर ऑन गामा फंक्शंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे गामा फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट होती है, एंड e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि ये हम गामा फंक्शन यूज़ ही क्यों करते हैं। तो ये जो है ये यूलर लियोनार्ड ने 16th सेंचुरी में डिस्कवर किए थे गामा फंक्शंस। और ये क्या करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो बताया था कि हम किसी भी गामा फंक्शन को इस तरह से n-1 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये फैक्टोरियल और रियल नंबर के बीच का एक तरह से पटरी या पाथवे या ब्रिज टाइप प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से हम लोग ये जो गामा फंक्शंस हैं इनको बहुत सारी रियल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, स्पेशली मैथमेटिकल मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हमने कंटिन्यूस डोमेन को इस तरह से फैक्टोरियल के फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, या इवन हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन बहुत सारी एप्लीकेशंस के बीच में हमने लास्ट जो क्लास में आपको गामा फंक्शंस बताए थे, तो एक तो हमने आपको ये डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था, दूसरा हमने आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन इंट्रोड्यूस किए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी और भी कुछ छुटपुट प्रॉपर्टीज हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि हमने बताया था कि गामा फंक्शन फॉर 0 अगर हम लेते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है, या फिर अगर हम गामा फंक्शन फॉर n if it is n is a negative number, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए हम गामा फंक्शन लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी ही आती है। ठीक है, और गामा फंक्शन फॉर फ्रैक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट, हमने गामा फंक्शन ऑफ हाफ भी आपके लिए निकाल के बताया था, दैट वाज अंडर रूट ऑफ पाई। तो चलिए, और कोई प्रॉपर्टी है जो हमारी छूट रही है? हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, गामा फंक्शन ऑफ n+1 इट इज इक्वल टू n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n। तो चलिए, बढ़िया, ये पेज हमारा प्रीवियस रिकैप से सारा भर गया, हमने सारा रिवीजन कर लिया। अब हम आगे की कुछ गामा फंक्शंस को अब हम यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, एंड साथ ही साथ में हम आपको इसके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब हम किस टाइप के जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यूनिवर्सिटी में बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हम गामा फंक्शंस के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं इस लेक्चर में। तो लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने जैसे लेट से अगर हमको एक क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हुआ है, बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है कि अगर ये 0 से लेकर इन्फिनिटी है, ठीक है, इफ इट इज e रेज टू द पावर -x अपॉन x dx, इस तरह से आपको गिवन है। अब आप इसको बोलेंगे कि ये 0 से इन्फिनिटी है, अगर 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स है तो जनरली हम बीटा की जगह गामा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको बेसिक गामा फंक्शन से हमेशा हमें निकालना चाहिए कि इसमें और बेसिक गामा फंक्शन में क्या सिमिलैरिटी है। तो बेसिक गामा फंक्शन हमारा कैसा दिखता था, इट वॉज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, वहाँ पर भी e रेज टू द पावर -x था, यहाँ पे भी है, और x रेज टू द पावर n-1 dx ऐसा था ना। तो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो ये हमने लिख लिया 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -x रेज टू द पावर -1 dx। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इस n-1 इज इक्वल टू -1, बस आपको अब ये रिलेट करना है। तो अब आपने किया, अगर n-1 इज इक्वल टू -1, सो व्हाट यू विल गेट, n इज कमिंग आउट टू बी 0। इसका मतलब ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल, इसकी वैल्यू क्या आई है, हमारी गामा 0 आई है। और अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था कि गामा 0 की क्या वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो चलिए, ये क्वेश्चन अब हमने सॉल्व कर लिया है। अब ऐसी एक छोटा सा छुटपुट सा थोड़े से 2-3 वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम थोड़े से बड़े बड़े वाले इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे लेट से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर लेट से -x अपॉन x स्क्वायर
dx, ठीक है, ये हमने लिया dx, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये सोचिए। तो अगेन इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अगर गामा फंक्शन से हम रिलेट करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, ओके। तो अब आप इधर पे देखोगे तो यहाँ पे अगेन क्या आप देखोगे कि n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। अगर ऐसा हो गया है इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस 2, सॉरी इट हैज़ कम आउट टू बी, ये हमारा क्या आया है प्लस 1 माइनस 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई है हमारी माइनस 1। तो अब चूंकि इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गई है तो मतलब ये जो गामा फंक्शन ऑफ n है, n की वैल्यू जो है वो हमारा आया है माइनस 1। अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया था कि कभी भी नेगेटिव नंबर का अगर गामा फंक्शन हो तो वो हमेशा क्या निकलता है, इन्फिनिटी। तो बस हो गया, बढ़िया सॉल्व हो गया। अब हम अगले पर आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से अगर हमने 0 से लेकर इन्फिनिटी लिया है, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x एंड x रेज टू द पावर माइनस ऑफ हाफ dx, इस तरह का अगर हमने क्वेश्चन ले लिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन हम इसको फिर से रिलेट करेंगे गामा फंक्शन से। इस वाले इंटीग्रेशन को हम किससे रिलेट करेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 से रिलेट करेंगे, ठीक है, n माइनस 1 dx। तो क्या हुआ यहाँ का n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ इज इक्वल टू n माइनस 1। तो उसके हिसाब से हमारा जो n है उसकी क्या वैल्यू निकली है, 1 माइनस हाफ। अब इस बार क्या आया, इस बार इट केम आउट टू बी अ पॉजिटिव हाफ नंबर, ठीक है। तो ये हमारा निकला है n की वैल्यू हाफ है, n की वैल्यू हाफ है का मतलब i इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ हाफ। ये अभी हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में रिवाइज कराया था कि हाफ का वैल्यू क्या होता है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई, ठीक है, हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन समझिए इस कैटेगरी का। तो अगर 0 से लेकर इन्फिनिटी है, e रेज टू द पावर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। जैसे हमने अभी पहले वाले सॉल्व करे तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, n माइनस 1 इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गया गामा फंक्शन ऑफ 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, हमने आपको लास्ट अभी बताया था गामा फंक्शन ऑफ जो n होता है इट इज इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का ये फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू होगी 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2, तो ठीक है, ये भी हमारा बढ़िया से सॉल्व हो गया। चलिए तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ गामा फंक्शन पर। एक्चुअली हम गामा फंक्शन को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमारे जो गामा फंक्शन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक अपना होता है कौन सा, टाइप 1, एक होता है टाइप 2, एक होता है टाइप 3 और एक होता है अपना टाइप 4 क्वेश्चंस, ठीक है। इस लेक्चर में हम आपको टाइप 1 तक इंट्रोड्यूस कराएंगे, टाइप 2 नेक्स्ट, टाइप 3 नेक्स्ट और टाइप 4 के लिए हम अलग अलग सेपरेट लेक्चर्स आपके लिए बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए टाइप 1 क्वेश्चंस पर हम आते हैं। नाउ टाइप 1 जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारी कैटेगरी है, जैसे अगर मैंने लिखा है 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस a x रेज टू द पावर n dx, ठीक है, ये हमारे होते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस। इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करते हैं वो ये कि a इंटू एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू t, ठीक है। याद रखिए हम नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी आती है दैट इज टाइप 2 क्वेश्चंस, उसमें हमारा आता है 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल अवेलेबल होता है, लेकिन जो हमारा टाइप 2 क्वेश्चंस होता है उसमें हमारा होता है x रेज टू द पावर m इंटू e रेज टू द पावर माइनस a x रेज टू द पावर n dx। ये हमारी टाइप 2 कैटेगरी है। इस कैटेगरी में भी हम सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज a इंटू एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू t।
तो टाइप 1 और टाइप 2 में हमने सिमिलर सब्स्टिट्यूशन का मेथड का इस्तेमाल किया। टाइप 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं लॉग बेस्ड, लॉगरिथम उसमें आ जाता है, लेकिन उसकी देखो लिमिट्स ध्यान रखिए। उसका है लेट्स से 0 से लेकर 1 x रेज़ टू द पावर m log of x the whole raised to the power n dx, ठीक है। तो आपने अगर लिमिट्स देखी, जैसे इसकी लिमिट्स है 0 से लेकर 1 तक की, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहीं ये बीटा वाले क्वेश्चंस तो नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर जब मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ कि log x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट्स है वो वापस 0 से लेकर इन्फिनिटी की लिमिट आ जाती है, ठीक है। नाउ देन कम्स द टाइप 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वो कैसे होते हैं? 0 से लेकर इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर a अपॉन a रेज़ टू द पावर x dx, ठीक है। तो यहाँ का सब्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे अभी तक टाइप 1 का सब्स्टिट्यूशन क्या था? a x रेज़ टू द पावर n t, यहाँ पर भी ये वाला था सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इधर है अपना a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t, क्योंकि इस वाले में आप देखेंगे e वाला टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पर हम इस तरह का कुछ स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं किस पर? टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर। तो जैसे कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसे ये वाला क्वेश्चन 2 क्या 3-4 बार आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर 4 dx। मतलब ये मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2017 में आया हुआ है, सोमैया विद्या विहार में ये आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया था? टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब इस वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस में हम e रेज़ टू द पावर माइनस a x रेज़ टू द पावर n कैटेगरी होती है। तो कुछ नहीं, जो भी e का पावर है उसको हम t से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे? x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। ध्यान रखिए साइन हम नेगेटिव नहीं लेते सब्स्टिट्यूशन के समय, ठीक है। तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू t रेज़ टू द पावर 1/4, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं dx निकालूं, ठीक है, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? What is dx is equal to 1/4 t raised to the power minus 3/4। ये कैसे आ गया? अरे ये तो याद है आपको 11th-12th क्लास में जब हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, तो अगर मैंने बोलती थी कि x रेज़ टू द पावर n का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगी d/dx अगर हम कर रहे हैं, तो इसका क्या आता था? n इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमने कुछ इसी तरीका किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर पावर में 1/4 है, तो अगर मैं उसको 1/4 माइनस 1 करती हूँ, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट माइनस 3/4, ठीक है। तो माइनस 3/4 हमारा कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है? व्हाट वी नीड टू डू? अब हमने मतलब ये तो निकाल लिया है कि dx की वैल्यू, dx और dt का क्या रिलेशनशिप है। अब हमें बस ये डमी वेरिएबल t इसमें पुट करना है, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी चेक करना है कि क्या हमारी लिमिट्स तो नहीं चेंज हुई। जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तब आपने देखा कि तब भी t इक्वल टू 0 था, और जब आपने x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया तब आपने क्या देखा? तब भी हमारा t भी इन्फिनिटी के बराबर ही है। तो मतलब हमारी लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ गया, ठीक है। तो जस्ट हम अब सब्स्टिट्यूट कर देते अपना डमी वेरिएबल। तो हमारा क्या है? 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस, अब आप ध्यान दीजिए, x रेज़ टू द पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस t, ठीक है। और dx की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/4 t रेज़ टू द पावर माइनस 3/4। तो 1/4 को हम यहाँ बाहर ले लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं t रेज़ टू द पावर माइनस 3/4, ठीक है। और ये हमारा हो गया dt, बढ़िया। तो अब हम इसको किससे कंपेयर करने वाले हैं? अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने गामा फंक्शन से। तो गामा फंक्शन क्या था? डेफिनेशन वाइज 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। तो अब यहाँ पर ये जो t है हमारा, ठीक है, ये जो t है ये डमी वेरिएबल है, ठीक है। दिस इज द डमी वेरिएबल फॉर
फॉर x, मतलब आप t की जगह आप समझ लो कि e रेस्ट टू द पावर माइनस x, x रेस्ट टू द पावर माइनस 3/4 dx बन गया है, ठीक है। तो t की जगह आप वापस x रिप्लेस कर लो, तो अब आप देखोगे ये दोनों इक्वेशंस तो बिल्कुल सेम हो गई हैं। तो डिफरेंस क्या है, तो अब आप अगेन सेम मेथड जैसे हमने आपको बताया था, -3/4 इज इक्वल टू n-1 करोगे। तो नाउ व्हाट यू विल फाइंड, व्हाट इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 1 - 3/4, यानी कि ये बढ़िया अपना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो अपना इंटीग्रेशन जिससे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसका मैं वापस कलर चेंज कर देती हूँ, तो इट केम आउट टू बी, अब इसकी वैल्यू क्या आई, यानी कि n की जो वैल्यू आई है दैट इज 1/4, क्या आई है 1/4। तो मैं क्या लिखूंगी, गामा फंक्शन ऑफ 1/4, लेकिन ध्यान रखिए इसको मत भूलिएगा, ये जो आपने निकाला था ना कांस्टेंट, इसके बाहर आ गया था, तो बस ये भी यहाँ पर ये 1/4 गामा फंक्शन ऑफ 1/4, हम इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है जो हमारे एग्जाम्स में हमारे मार्क्स कम कर देती हैं, तो बिल्कुल मिस्टेक्स मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछा गया है, दैट्स लेट्स से I इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर -x² अपॉन 4 dx, ठीक है। तो अगेन ये कौन सा टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 हमारा क्या था कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -ax रेज़ टू द पावर n dx। तो अब हमने आपको क्या सब्स्टिट्यूशन बताया था इसमें कि जो भी e का पावर हो दैट विल बी इक्वल टू t, दैट्स इट, है ना। तो क्या है e के पावर में x²/4, साइन मत लेना, साइन नहीं लेने का है, ओके। तो ये हमारा बन गया t, तो इसकी वजह से अपना x क्या बन गया, तो x इज इक्वल टू 4t का अंडर रूट, ओके। अंडर रूट 4 तो ऑलरेडी 2 होता है, यानी कि t रेज़ टू द पावर हाफ हम इसको ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर जरा dx निकालें जरा, तो dx क्या निकलेगा, dx इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट x का, अगर आपको 11th-12th में याद हो, ठीक है, अंडर रूट x का हम कैसे निकालते थे, 1/2 अंडर रूट ऑफ t, ये हमारा निकला, है ना, ठीक है। तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर में हाफ का पावर है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में हाफ का पावर है, इसका मतलब ये t रेज़ टू द पावर -½ हो जाएगा। और dt कहाँ गया, dt भी है भाई, dt कैसे भूल सकते हैं लिखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन में, ओके। तो चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, ओके, e रेज़ टू द पावर -t, ये हो गया, और dx की जगह क्या लिखेंगे हम, t रेज़ टू द पावर -½ dt, ओके। अब इसको हम किससे रिलेट करेंगे, अगेन हम वापस अपने गामा फंक्शन को याद करेंगे। गामा फंक्शन ऑफ n क्या था भाई, 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर -x, x रेज़ टू द पावर n-1 dx। अगेन यहाँ पर सेम आपका डमी वेरिएबल t इस्तेमाल किया गया है, तो t को हम क्या करेंगे, t मतलब x, x मतलब t, ठीक है, मतलब ये क्या बन गया है, e रेज़ टू द पावर -x, x रेज़ टू द पावर -½ dx, आप ये समझ लीजिए, ओके। तो इन दोनों में रिलेशनशिप में आप देखोगे तो आप ये देखोगे अगेन कि n-1 इज इक्वल टू -½ अगर हम इससे रिलेट करेंगे तभी तो हम उसको गामा फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो बस n-1 इज इक्वल टू -½ तो हमारा n क्या आ गया भाई, n केम आउट टू बी 1 - यानी कि हाफ आ गया। तो I कैन बी रिटन एज गामा फंक्शन ऑफ हाफ एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। तो विद दिस वी हैड इनफ डिस्कशन ऑन टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगले लेक्चर का जरूर इंतजार करिएगा एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।